हम लोग फ्रैक्शन ऑपरेशंस देख रहे हैं यहाँ पे। जितना भी फ्रैक्शन है हम लोगों का, उसका एडिशन ने हम लोगों ने समझा है और सब्सट्रैक्शन भी समझा है, और हम लोग यहाँ पे डिवीजन समझेंगे। सबसे पहले लेट हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा 2 डिवाइडेड बाय 4/5। इस तरह से अगर है तो हम लोग लिखेंगे 2 होल डिवाइड बाय, हम लोग लिखेंगे 4/5। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो है 4 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 में मल्टीप्लाई होगा। 2 × 5 डिवाइड बाय 4, यानी कि हम लोगों का जो वैल्यू मिलेगा वो हो गया हम लोगों का 10 डिवाइड बाय 4, और ये हो गया हम लोगों का 5 डिवाइड बाय 2। ये हम लोगों का आंसर आ गया। इस तरह का और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय हम लोग 6 लिखे हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे ना, 3 होल डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 6, यानी कि जो 6 है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों को जो मिलेगा आंसर ये होगा 18 डिवाइड बाय 5, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे 3 × 6 डिवाइड बाय 5। तो ये जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। लेट और एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन समझेंगे तो हम लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेट हम लोगों के पास ये लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाय लेट 3 डिवाइड बाय 7, ठीक है, यानी कि हम लोग लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय सिंबल था तो 4 होल डिवाइडेड बाय 3/7। तो हम लोग 3/7 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो ये हो गया हम लोगों का 28 डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया 4 × 7, 4 × 7 डिवाइडेड बाय 4 × 7 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 28 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया 28 डिवाइड बाय 3, हम लोगों का आंसर आ गया। लेट 2 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवाइडेड बाय लिखा है हम लोगों का 3 डिवाइड बाय 10। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ना, 2 डिवाइड बाय 5 लिख लेंगे, होल डिवाइड बाय, यानी कि डिवाइडेड बाय सिंबल के लिए होल डिवाइडेड बाय लिखेंगे, यानी कि 3 डिवाइड बाय 10। तो अभी हम लोग इस तरह से लिख लिए 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3/10। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये डिवाइडेड बाय इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये हो गया हम लोग का 2 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई सिंबल देंगे तो 10 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में, तो ये 5 2 जा 10 हो गया, और 2 2 हम लोगों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया हम लोगों का 4, बचा हम लोगों का 4 डिवाइडेड बाय 3। जो आंसर मिलेगा हम लोगों को 4 डिवाइड बाय 3 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है हम लोग पास देख सकते हैं। लेट हम लोग के पास लिखा हुआ है यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय, लेट लिखा हुआ है 3 डिवाइड बाय, ठीक है, 28। तो हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 7, इसको लिखें, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 7 होल डिवाइड बाय, ये हो गया 3 डिवाइड बाय 28। तो ये हो गया हम लोगों का 2 डिवाइडेड बाय 7, और ये हो गया हम लोगों का 28 डिवाइड बाय 3। 7 4 जा हो गया 28, तो हम लोगों का 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो हम लोगों को मिलेगा आंसर 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इस तरह का और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत कम टाइम के अंदर, फ्रैक्शन ऑपरेशन और बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन भी फ्रैक्शन का लिखा हुआ है हम लोग के पास 2 डिवाइड बाय 11, और एक लिखा हुआ है 3 डिवाइड बाय, लेट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन है, तो हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 11, और ये हो गया 3 डिवाइड बाय 5, तो 2 डिवाइड बाय 11, और ये हो गया, जब इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो गया 5 डिवाइड बाय 3, यानी कि 2 × 5 ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना है तो 11 × 3 ये हो गया हम लोगों का 33। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन 3/2, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ना, 5 होल डिवाइड बाय 3/2, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5 × 2 डिवाइड बाय 3। तो हम लोग जो वैल्यू मिलेगा ये हो गया हम लोगों का कितना मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 3, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इस तरह का और एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। लेट लिखा हुआ है 5 डिवाइड बाय 7, और यहाँ पे एक डिवाइडेड बाय सिंबल है, और लिखा हुआ है लेट हम लोगों के पास 10। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड बाय 7, ये डिवाइडेड बाय के लिए थोड़ा बड़ा वाला डिवाइडेड बाय दे देंगे 10। अगर इस तरह का केस है तो 10 हम लोगों के पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू ये हो गया 10, तो 10 5 से कट गया तो 2, आंसर हम लोगों को मिलेगा 1 डिवाइड बाय 14, ठीक है। तो और एक बात हम समझते हैं यहाँ पे, अगर हम लोगों के पास यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ है, यानी कि a डिवाइडेड बाय b बाय c,
तो हम लोग इसको लिखेंगे ए सी डिवाइडेड बाय बी। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग इस तरह से समझें तो इस तरह से होगा, यानी कि ए होल डिवाइड बाय बी बाय सी, तो सी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए सी डिवाइड बाय बी। ये है। अगर हम लोगों के पास इस तरह से लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइड बाय सी, तो हम लोगों का यानी कि ए डिवाइड बाय बी होल डिवाइड बाय सी, इसका जो वैल्यू बनेगा ए डिवाइड बाय बी सी बनेगा। लेकिन इसके पहले वाले का जो केस है ए डिवाइड बाय बी सी, तो इसका बनेगा ए सी बाय बी, ए सी डिवाइड बाय बी। यानी कि हम लोगों का जो ये है डिनोमिनेटर में सी है वो सी आकर मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, यहाँ पे ए सी बाय बी मिलेगा। यहाँ पे जो मिलेगा हम लोगों को ए डिवाइड बाय बी सी मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले जो है फ्रैक्शन है उसके बाद एक नंबर है, लेकिन हम लोग पहला जो केस समझे हैं यहाँ पे, पहले एक नंबर है उसके बाद एक फ्रैक्शन है। अगर पहले एक नंबर है डिवाइडेड बाय दूसरा फ्रैक्शन है, तो हम लोगों का जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा इससे साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए सी डिवाइड बाय बी बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरा केस है, पहले तो फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय, हम लोगों के पास कितना है, फ्रैक्शन के साथ नंबर है डिवाइडेड बाय, तो ये जो नंबर है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोगों का डाउट इस तरह का रहेगा नहीं। तो हम लोगों का लेट लिखा हुआ 8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय लेट 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 8 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो हम लोगों का 5 यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो गया, तो हम लोगों को मिलेगा 20 डिवाइड बाय 20 मिलेगा, डिवाइडेड बाय तो 2 बचा नहीं है, 20 हम लोगों का आंसर आएगा। फिर और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास इस तरह का है, लेट लिखते हैं हम लोग 3 डिवाइड बाय 7 होल डिवाइड बाय लेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ना 3 डिवाइड बाय 7, ये हो गया हम लोगों का होल डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय 7 इंटू ये हो गया 1 डिवाइड बाय 8, तो 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 1 डिवाइड 8 से 7 जा आ गया हम लोगों का 50। और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, लेट डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय लेट हम लोगों के पास लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाय 7, इस तरह से है, तो हम लोग लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 10 बाय 7। अगर ये डिवाइडेड बाय सिंबल को हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे तो इसको उलट लिखेंगे, यानी कि 7 डिवाइड बाय 10 आ गया, तो ये हो गया 21, ये हो गया हम लोग का 50, तो हम लोग कितना लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का 21 डिवाइडेड बाय ये आ गया हम लोगों का 50, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन ऑपरेशन हम लोग समझ रहे हैं। लेट लिखा हुआ है हम लोगों का 250 डिवाइड बाय ये, इसको हम लोग लिखते हैं 50 डिवाइड बाय 7, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है 250 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 7, हम लोग लिखेंगे 250 होल डिवाइडेड बाय, हो गया 50 डिवाइड बाय 7, यानी कि ये हो गया 250 इंटू 7, 7 न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 50, ये कट गया, ये हो गया 55 हो गया, यानी 0 0 कट गया, 5 5 जा 25 आ गया, तो हम लोगों को जो वैल्यू मिला है यहाँ पे 5 इंटू 7, तो हम लोगों को मिला है 7 इंटू 5, ये हो गया हम लोगों का 35, आंसर हम लोगों को 35 मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रैक्शन ऑपरेशंस का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लेट लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय 7 24, ठीक है, तो ये हो गया 15 डिवाइड बाय 24, 2 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 24, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ना 2 डिवाइड बाय 7, ये हो गया हम लोग का, यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 24 डिवाइड बाय 15, ठीक है, तो हम लोगों का आ गया 24 इंटू 2, यानी कि 48 डिवाइड बाय 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 आ जाएगा हम लोगों का कितना 105, ये हम लोगों का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पे एक है, लेट हम लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ना 16 होल डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 5, तो ये जो 5 है हम लोगों का डिनोमिनेटर का, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का, तो ये वाला 5 यहाँ पे 16 पे मल्टीप्लाई होगा, तो 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये रह गया 8, 8 2 जा हम लोगों का 16 आ गया, 2 5 जा हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। अगर हम लोगों के पास एक नंबर है और डिवीजन लिखा हुआ है और एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बस इतना ही याद रखना है। फिर और एक हम लोगों के पास लेट ऐसा है, पहले लेट फ्रैक्शन है इस तरह का 8 डिवाइड बाय 5 और ये 16, इस तरह का केस अगर है तो हम लोग कैसे लिखेंगे ना, ये 16 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 16, यानी कि 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 16, 8 2 जाए ये हो गया 16, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 डिवाइड बाय 10। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना ही है
कि हम लोगों का यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 5 फ्रैक्शन पहले है और डिवीजन हम लोगों का 16 है, तो हम लोगों का यहाँ पे 5 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का अगर 8 बाय 5 बाद में है तो ये जो 16 है हम लोगों का यहाँ पे, ये जो 5 है हम लोगों का यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके साथ। ठीक है, यानी कि हम लोग लिखेंगे 16 डिवाइड बाई 8 बाय 5, 5 हम लोगों का न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन दूसरे केस में यहाँ पे लिखेंगे 8 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पे 16 डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन लेट हम लोगों के पास यहाँ पे है हुआ है, तो हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है 16 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 6, 21 डिवाइड बाई 30। तो हम लोगों का यहाँ पे 10 से 30 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 6 यहाँ पे 6 कटेगा तो हम लोगों का 3 हो गया, और ये हो गया 8। ठीक है, तो 3 से अगर ये 21 को कैंसिल करेंगे तो 7 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे 8 7 जा 56 आ गया, और यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का 3 3 जा हम लोगों का आ गया 9। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया। इस तरह से फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 10 प्लस ये हो गया हम लोगों का लेट हम लोग लिखा हुआ है 28। ठीक है, इस तरह का वैल्यू है। तो 10 से यहाँ पे 70 कट गया तो बच गया हम लोगों का 7, यहाँ पे 0 0 कट गया जो 2, यहाँ पे 2 से 8 कट गया तो 4, यहाँ पे 4 से 8 कट गया तो 7 हो गया, 4 7 जा 28 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 7 और बच गया हम लोगों का कितना 3, ये हो गया हम लोगों का 21 डिवाइड बाय हम लोगों का यहाँ पे सॉरी ये 7 7 भी कैंसिल हो गया, ओनली बचेगा हम लोगों का कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। हम लोगों का जो आंसर बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अगर 4 टाइम्स फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू हो, यानी कि 2 डिवाइड बाय 3 है और लेट 8 डिवाइड बाय हम लोगों के पास है 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20 डिवाइड बाय लेट हम लोग डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेट 9 डिवाइड बाय 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, ये हो गया 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20, तो ये हो गया हम लोगों का। और 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 9, और 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो 5 बनेगा। तो हम लोगों का जो वैल्यू बचा है ऊपर बचा है ये 2 और 2 और 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 डिवाइड बाय 5, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे और हम लोगों ने फ्रैक्शन